दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक भी सबका टॉपिक से रिलेटेड है। दोस्तों, मैंने आपको अर्ज़ किया था कि बच्चे को कम से कम 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल कराया जाए। उसके सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बच्चे की जो खेलने की उम्र है, बच्चे को वो दी जाए। खेलने से बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होती है और वो 5 साल में जब स्कूल जाता है तो वो अपने काम, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकता है। मेरे पास आजकल जो पेशेंट आते हैं वो एडीएचडी के या ऑटिज़म के पेशेंट आते हैं। ऑटिज़म को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम लोग एएसडी कहते हैं। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें बच्चे के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं या उस पर जो असरात होते हैं वो कम्युनिकेशंस के हैं और बिहेवियर प्रॉब्लम उसमें बच्चे में ज़्यादा होता है। बेसिकली बच्चा जब 2 से 3 साल में होता है तो तभी ये डायग्नोस होता है कि बच्चे में इस वक्त एएसडी का मसला चल रहा है। अब इसके फिर हम स्टेजेस बना लेते हैं कि माइल्ड लेवल है, मॉडरेट लेवल है या परफॉर्मेंस वेयर जैसे भी है। तो अगर बच्चे में कोई तब्दीली देखें तो फिलफौर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को किसी स्पीच थेरेपिस्ट से या फिर साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करके उससे एडवाइस लेनी चाहिए। बच्चों में ये प्रॉब्लम कॉमन पाया जा रहा है आजकल, क्योंकि बच्चा तवज्जो नहीं दे पा रहा होता तो वालिदैन समझते हैं कि हमारे बच्चे का हियरिंग प्रॉब्लम है। हियरिंग प्रॉब्लम के लिए 3 साल में, फिर 5 साल में और 7 साल में उसकी हियरिंग टेस्ट किया जाता है ताकि बच्चे को हम देखें कि इसमें हियरिंग प्रॉब्लम खुदा न खास्ता है तो हम लोग क्या आला समात लगाएं जिससे बच्चा बेहतर सुन सके और फिर अपना सर्वाइव कर सके। जो ऑटिज़म के पेशेंट है इसमें बच्चा तवज्जो नहीं दे पा रहा होता और वालिदैन समझते हैं कि बच्चा की हियरिंग भी अफेक्ट हो रही है या उस पर असरात पड़ रहे हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। बच्चा का जो रवैया होता है बिल्कुल तब्दील होता है, तो लाज़िम बात है वो अटेंशन नहीं ले पा रहा होता, ना ही वालिदैन को वो अटेंड कर रहा होता है या उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ हरकत तो करता है मगर उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता जैसे नॉर्मल बच्चे कर रहे होते हैं। ये जो मसाइल हैं बेसिकली वालिदैन की कुछ जैसे कहते हैं कि सही तरीके से तवज्जो ना देने की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। और अब हम अगर देखें एडीएचडी ये अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये ऑटिज़म से बिल्कुल मुख्तलिफ डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे का जो मसला है वो नैरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है बेसिकली। तो लाजिम बात है इसके लिए दिमागी मसाइल बच्चे में ज़्यादा होते हैं। ये भी 2 से 3 साल बाद ही बच्चे की उम्र में 2 से 3 साल की उम्र में ही डायग्नोस होता है। अच्छा, ये मसाइल पैदा क्यों हो रहे हैं? जो ये 90s में इस पर सर्च की गई, 1990s के शुरू में, तो सबसे पहले कहा गया कि जो हमारे डिश एंटीना है इसके असरात की वजह से बच्चा के ऊपर ये असरात हो रहे हैं और मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर रिसर्च हुई तो पता लगा कि वालदा के जब बच्चा पेट में होता है तो वालदा की ख़ास टेंशन की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और अब जो रिसर्च हुई है किसी हद तक पता लगा है कि जो हम लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम बच्चों को कम से कम 5 साल की उम्र तक मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल डिवाइस ऐसी है जिसके बदअसरात बच्चों पर बहुत ज़्यादा होते हैं और इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं बच्चों के लिए। हमें कार्टून दिखाने हैं या गेम्स खिलानी हैं तो टेलीविज़न इस्तेमाल किया जाए या एलईडी दूर रख के बच्चों को गेम्स और कार्टून दिखाने चाहिए। कम से कम 6 से 7 फुट का फासला होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम लोग थोड़ी सी बच्चों पर जो ये तवज्जो दें इस मसाइल को देखते हुए तो ये मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इन बच्चों को जब ये मसाइल सामने आते हैं वालिदैन को तो वालिदैन परेशान होकर तो इनकी मेडिकेशन शुरू करा देते हैं। ये दोनों डिसऑर्डर बेसिकली मेडिकेशन से रिकवर हो ही नहीं सकते। ये हमारे सामने जो चीज़ आई है पॉसिबल नहीं हो रहा। हाँ, इन पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे बच्चे रिकवर भी होना शुरू हो जाते हैं और ये मसाइल कम से कम होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा अच्छा सर्वाइव करना शुरू कर देता है। जब बच्चा 5 साल में स्कूल में दाखिल होता है तो
वालिदैन टीचर्स से मिलके उसको बता सकते हैं कि हमारे बच्चे को ये मसला है, तो इसको अलहदा टाइम दिया जाए और इस बच्चे को समझा जाए, जिससे टीचर और वालिदैन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं एक दूसरे के डिस्कशन के बाद तो बच्चे पे अच्छे असरात मरतब होते हैं और बच्चा अच्छा रिकवर होना शुरू हो जाता है, अच्छा सर्वाइवल बन जाता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे मसाइल हैं। इसके अलावा भी डिसऑर्डर आते हैं हमारे सामने, तो हम लोग उनको देखते हुए ही उनको वालिदैन को नसीहत करते हैं कि बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें अपने बच्चों पे तवज्जो देने के साथ साथ बच्चों के जो मसाइल हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी टॉपिक को हम लोग कोशिश करेंगे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ताकि हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए हम कितना अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।